नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाई जाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी व्यूअर्स से ये अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग सिस्टम बनाने से पहले मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस का एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर कॉल साइड पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही हो या फिर शॉर्ट कवरिंग चल रही हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है। यदि कॉल साइड पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बन रही हो या लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का सेंटिमेंट अभी बेरिश है। अब चलते हैं पुट साइड पे। यदि पुट साइड पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही हो या फिर शॉर्ट कवरिंग चल रही हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का सेंटिमेंट अभी बेरिश है। यदि पुट साइड पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बन रही हो या लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का अभी सेंटिमेंट बुलिश है। आईवी सिस्टम से कंक्लूजन निकालने के लिए मैंने 3 पैरामीटर्स को कंसिडर किया है। पहला पुट कॉल रेशियो, दूसरा ओपन इंटरेस्ट, तीसरा आईवी। दोस्तों, जिन 3 पैरामीटर्स की हमने चर्चा की थी उन 3 पैरामीटर्स की वैल्यू मैंने एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट से ली है। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने इन 3 पैरामीटर्स को कोरिलेट किया है और कुछ रूल्स बनाए हैं। अगर ये कंडीशंस रियल टाइम मार्केट में सेटिस्फाई होती है तब हमें आईवी सिस्टम से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी आपको आईवी सिस्टम के रूल्स को समझा देता हूँ। हम इन कंडीशंस को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे कॉल साइड की। यदि कॉल साइड पे ओवाई पीसीआर डिक्रीज होता है और साथ ही कॉल ओवाई इंक्रीज होता है और आईवी इंक्रीज होता है तब हम इसे बुलिश सेंटीमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यदि ओवाई पीसीआर ऑन द कॉल साइड इंक्रीज होता है, साथ ही कॉल ओवाई डिक्रीज होता है और आईवी इंक्रीज होता है तब ये भी हम बुलिश सेंटीमेंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। यदि मार्केट में ओवाई पीसीआर डिक्रीज हो रहा हो, कॉल साइड की ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रही है और आईवी डिक्रीज हो रही है तब हम इसे बेरिश सेंटीमेंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। यदि मार्केट में ओवाई पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, कॉल साइड की ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रही है और आईवी भी डिक्रीज हो रहा है तब हम इसे बेरिश सेंटीमेंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम पुट साइड के रूल्स की चर्चा करेंगे। अगर मार्केट में पुट साइड पे पीसीआर रेशियो इंक्रीज हो रहा है, साथ ही ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ आईवी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मार्केट के सेंटीमेंट बेरिश है। अगर पीसीआर इंक्रीज होता है, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है और आईवी की वैल्यू डिक्रीज होती है तभी भी मार्केट के सेंटीमेंट बेरिश है। यदि पीसीआर डिक्रीज होता है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है और आईवी की वैल्यू डिक्रीज होती है तब हम मार्केट के सेंटीमेंट को बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। यदि पीसीआर, ओवाई और आईवी ये तीनों वैल्यूज डिक्रीज होती हैं तब हम इसे बुलिश सेंटीमेंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने आईवी सिस्टम एनालिसिस के लिए ऑलरेडी टेम्पलेट डिज़ाइन करके रखा है और ये टेम्पलेट हमने कॉल साइड के लिए बनाया है और साथ ही पुट साइड के लिए बनाया है। दोस्तों, इस सिस्टम में वैल्यूज़ भरने से पहले हम जाके कल का निफ्टी का चार्ट देखते हैं। दोस्तों, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, सुबह से निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड कर रही थी। फर्स्ट हाफ में वो पर्टिकुलर हमें रेंज बाउंड थी, ये इसकी पर्टिकुलर रेंज थी, ये इसका सुबह का हाई था और ये लगभग उसका लो था। तो हमने यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किए।
मार्केट ने 1225 को एक ब्रेकआउट बताया और ब्रेकडाउन बताया और वो नीचे गई। नीचे जाके एग्जैक्टली उसने 1255 से पुल बैक लिया। यहाँ से पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और ऊपर जा सकती है या तो यहाँ से गिरेगी। अब हम आईवी एनालिसिस करते। दोस्तों मेरे आईवी ऑटोमेटेड सिस्टम ने मुझे यहीं पे संकेत दिया था कि मार्केट में रिवर्सल हो सकता है। मैं आपको वो वाली वैल्यूज़, तो मेरी एक्सेल क्रैश हो गई थी जिसकी वजह से वो वाली वैल्यूज़ डिलीट हो गई है। मेरे पास इस पर्टिकुलर स्ट्राइक 1252 से मेरे पास वैल्यूज़ रिकॉर्डेड है। मैं आपको उसके बेसिस पर आपको कंक्लूजन निकाल के बताऊँगा। दोस्तों चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे। दोस्तों एक पर्टिकुलर एक्सेल शीट जहाँ पे मैं अपनी आईवी की वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करता हूँ टाइम के हिसाब से। 1252 पे ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ थी और ऐसे ही। दोस्तों मैं आपको एक रूल बताना भूल गया जो कि एक महत्वपूर्ण रूल है। दोस्तों हम आईवी सिस्टम एनालिसिस के लिए यूनिक वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। यूनिक वैल्यूज़ में यानी मान लो यहाँ पे आपका आईवी है 30.81, यहाँ पर भी है 30.81 और यहाँ पर भी 30.81। तो हम चेक करेंगे कि आईवी की वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रही है। जैसे कि इस पर्टिकुलर लाइन आइटम पे चेंज हो रही है, यहाँ पे 30.81 है और यहाँ पे 30.36 है। तो हम इन वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे, ना कि प्रीवियस वैल्यूज़ को, क्योंकि हम यहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि हमें रूल्स कहते हैं या तो वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए या फिर डिक्रीज़ होनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यू सेम होगी तो हम वहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों हम ये सेम पुट साइड पे भी कंसिडर करेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो 36.14, 36.14, 36.14, 37.25। तो हम यहाँ पे भी इन दो वैल्यूज़ को कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे अगर हमारे पुट साइड पे पीसीआर रेशियो मैच होता है या फिर ओपन इंटरेस्ट में मैच हुआ है, तब हम वैल्यूज़ इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तब हम नीचे वाले रोज पे जाके चेक करेंगे कि हमारी सारी वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं हमारे ट्रेडिंग सिस्टम में वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, अभी हम पहले पुट कॉल रेशियो लेते हैं जो कि कॉल साइड पे है 0.52 और हम इसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे 0.52। दोस्तों सिंप्लिसिटी के लिए मैं वैल्यूज़ को कॉपी कर लूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों ओपन इंटरेस्ट है हमारा 5680 और आईवी की वैल्यू 30.81 और दूसरी रो की वैल्यूज़ है 5861, 5861। OIPCR का रेशियो है 0.49, आईवी की वैल्यू 30.36। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, कॉल साइड पे हमारे आईवी सिस्टम ने कंक्लूजन दिया है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। हमें इस कंक्लूजन को पुट साइड के कंक्लूजन से वैलिडेट करना होगा। यदि पुट साइड का कंक्लूजन भी बेरिश होगा तब ये कंफर्म सिग्नल होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। दोस्तों आगे चलते हैं पुट साइड की वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे। पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है 2504, यहाँ पे 2608। OIPCR की वैल्यू है 1.43, इधर की है 1.44। आईवी की वैल्यू है 36.14, यहाँ की वैल्यू है 37.25। दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, पुट साइड के आईवी ट्रेडिंग सिस्टम ने भी हमें बेरिश संकेत किया है। और साथ ही मैं आपको अपना प्रीमियम डीके वाला एक्सेल शीट बताना चाहूँगा। यहाँ पर भी हमारे पास बेरिश संकेत आ रहा था और साथ ही हमारा जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है वो भी हमें एक बेरिश संकेत इंडिकेट कर रहा था। और तब हम प्राइस एक्शन भी जाके चेक करते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से उसने थोड़ा सा पुल बैक बताया। लगभग 1:10 पे इसने वापस से ब्रेकडाउन दिया है और मार्केट यहाँ से फिर नीचे जाने लगी थी। दोस्तों 1:10 ये टाइम को ध्यान रखना। और हमने जो वैल्यूज़ कंसिडर किया था वो लगभग है 12:58, 1:02। तो लगभग उसी टाइम के आसपास हमारे आईवी सिस्टम ने पहले ही संकेत कर दिया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। दोस्तों ये था इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग सिस्टम। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस शीट या फिर प्रीमियम डीके एनालिसिस शीट या फिर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग सिस्टम की ऑटोमेटेड शीट चाहिए होगी तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म
की लिंक को क्लिक कर सकते हो। उस फॉर्म को फिल करने के बाद हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये शीट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके ऊपर आपको छोटा सा अमाउंट मुझे पे करना होगा, क्योंकि इन शीट्स को बनाने के लिए मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और काफ़ी मेहनत लगी है इस ऑटोमेटेड सिस्टम को बनाने के लिए। दोस्तों, आईवी सिस्टम रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा।